जफर हाशमी, चूंकि आप उनका करियर से मुतालिक बात करें, उनकी खिदमात गिनवा रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा ऐड कर दूं कि ये एजाज भी उन्हीं को हासिल हुआ है कि पहले चीफ ऑफ डिफेंस वो मुकर्रर हुए हैं पाकिस्तान के। व्हाट वुड यू से अबाउट दैट? जी बिल्कुल, ये चूँकि जो अब 27वीं आईनी तरमीम के ज़रिए जो फोर्सेस के स्ट्रक्चर में जो तब्दीली लाई गई है, उसमें जो है उसमें चीफ ऑफ डिफेंस जो फोर्सेस हैं उनका ओहदा तैनात किया गया। और ये इस ओहदे की तकरीरी जो है वो चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के जो है मुतबादिल अमल में लाई गई है पहले। और फिर इस जो ही आप चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस तैनात होंगे तो फिर तीनों फोर्सेस जो हैं वो आपके कमांड में आ जाएंगी। पहले ये फोर्सेस जो हैं वो चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी की कमांड में हुआ ली। तो ये आपको ये भी एजाज़ हासिल है, जैसे आपको भारत के ख़िलाफ़ आपने जो मार्का हक में मई के महीने में भारत को एक शर्मनाक और एक तारीख़ी शिकस्त से दो चार किया, तो उसके बाद कौम ने और हुकूमत ने आपकी इन खिदमात को सराहते हुए आपको फील्ड मार्शल के जो है एजाज़ से नवाजा। और फिर ये अब अगली तकरीरी जो है वो डिफेंस फोर्सेस की, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की हो रही है। और ये एजाज़ भी आपको जाता है कि आप पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस जो है वो होंगे, पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस होंगे। जिस तरह से जफर हाशमी आपने तफसीलन फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के कारनामों के बारे में बताया और उनकी प्रोफाइल का जिक्र किया, तो मैं चाहूंगा कि हमारे नाज़रीन को एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू के बारे में भी थोड़ा सा बताइएगा। जी बिल्कुल, ये जब 26वीं आईनी तरमीम हुई थी तो उसमें तीनों फोर्सेस जो हैं उनके सरबराहान के जो उनकी जो रिटायरमेंट की मुद्दत थी या उनके ओहदों की जो मियाद थी उसको बढ़ा दिया गया था। और अब नेक्स्ट ईयर जब चीफ ऑफ एयर स्टाफ ने रिटायर होना है तो उसके बाद उन्हें मज़ीद 2 साल की तोसी जो है देने का फ़ैसला किया गया। और जिस दिन से वो रिटायर होंगे फिर उनकी ये 2 साल की तोसी जो है वो नेक्स्ट ईयर में उसका आगाज़ होगा। और फिर वो 2028 में जाके जो है वो फिर उनकी ये रिटायरमेंट की जो है वो पीरियड आएगा। जी सही, ठीक हो गया। जफर हाशमी, आप चूंकि बता रहे थे कि अब जाहिर एक नया ओहदा है, कमांड का तरीका का डिफरेंट होगा, तो फिर स्ट्रक्चरल चेंजेस भी यकीनन आएंगे। इस हवाले से भी इंफॉर्मेशन अगर आप नाज़रीन के लिए शेयर कर सकें कि किस तरह से अब ये सारी वर्किंग होगी। देखिए, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के अंडर जो है वो एक स्ट्रेटेजिक कमांड के जो सरबराह हैं उनका तकर्रुर भी अमल में लाया जाएगा। ये वो शोबा है जो चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अंडर जो है वो हुआ करता था। अब चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की तैनाती के बाद इसको इस चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के अंडर से जो है वो निकाल के एक अलग उस पर वो जो है वो उसको कर दिया गया है। और यहाँ फिर एक इस पे भी एक सरबराह जो है उनका तकर्रुर अमल में लाया जाएगा। और वो फिर जब ये सैयद आसिम मुनीर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के ओहदे पर तैनात होंगे तो फिर उसके बाद उस तकर्री का अमल जो है वो शुरू होना है। और इसके अलावा एक हेड क्वार्टर आप कह लें कि जो वो भी जो है वो नए सिरे से एक तश्कील दिया जा रहा है, जिसमें जिसके अंडर जिस पर जो है वो फिर ये तैनाती होगी। और फिर जो फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर हैं वो बतौर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस जो हैं वो अपनी जिम्मेदारियाँ जो हैं उनका आगाज़ करेंगे। जफर हाशमी, हमारे नाज़रीन को आम अल्फाज में ये भी बताइएगा, जिस तरह फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर पाकिस्तान के पहले चीफ ऑफ डिफेंस मुकर्रर हो गए हैं, कहाँ से ये प्रोसेस शुरू हुआ, किन मंजूरियों के बाद कहाँ से होता हुआ और आज इनको मुकर्रर कर दिया गया है? तकर्री का और इसका फ़ैसला तो ये 27वीं आईनी तरमीम जो है जो मंजूर हुई है पार्लियामेंट से, वो बेसिकली थी ही इस मकसद के लिए कि जब ये फ़ैसला किया गया कि स्ट्रक्चर में जो है वो डिफेंस फोर्सेस जो उनके स्ट्रक्चर में तब्दीली लाई जानी है और जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा जो है उसको ख़त्म करके उसकी जगह जो है वो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का जो ओहदा है उसका क़याम अमल में लाया जाना है। और फिर जो आर्मी चीफ होंगे वही जो है वो इस ओहदे पर तैनात होंगे। और आर्मी चीफ के तैनात होने के बाद जो है वो आइंदा भी मुस्तकबिल में भी इसी तरह से ये होगा कि जो भी नया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आएगा वो फिर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी हुआ करेगा। और फिर ये हमारी तमाम फोर्सेस जो हैं वो फिर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के अंडर जो है वो काम करेंगी। तो ये इसका आगाज़ जो है इसका मार्का हक के बाद जो सूरत हाल
पैदा हुई और ये कहा गया कि क्योंकि अब जंगी जो तरीक़ाकार है उसमें भी जो है वो बड़ी तब्दीलियाँ आ चुकी हैं और अब जंग जो है वो उस तरह की कन्वेंशनल हथियारों के हवाले से जो है वो नहीं है, उसमें नई टेक्नोलॉजीज जो हैं वो शामिल हुई हैं और उनका अमल दखल जो है वो बहुत बढ़ गया। तो ये हमारे साथ ही मौजूद रहेगा ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उन्हें भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। मसूद साहब बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। फील्ड मार्शल